वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 32 में। और आज हम करने वाले हैं फिर से स्कल्पटिंग। और आज मैं तुमसे कुछ ज़रूरी सवाल पूछने वाला हूं, जो कि है कि स्कल्पटिंग के ऊपर तो देखो, मैंने तुम्हें बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। सेम स्कल्पटिंग की ट्रिक्स वही हैं जो मैंने तुम्हें बताई है। जैसे तुम्हें स्कल्प्ट करना है तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं वीडियो बनाऊं और तुम्हारे साथ साथ इस पूरे कैरेक्टर को डिज़ाइन करूं, या फिर मैं तुम्हें जो मेन इसके प्रोसेस के जो हैं, जैसे कि रीटोपोलॉजिंग और जो यूवी एडिटिंग, अनरैपिंग और जो बाकी पे टेक्सचर बेकिंग, वो सब कुछ सिखाऊं। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें डायरेक्ट वो वीडियो दूं या फिर हम साथ साथ इस कैरेक्टर को बनाएं? देखो, मैं सोच रहा हूँ अभी तुम्हें आने वाले जो वीडियो है उनके अंदर मैं तुम्हें ब्लेंडर के अंदर इन्वायरमेंट टेक्सचर है वो बनाना सिखाऊं, मतलब जो इन्वायरमेंट है वो बनाना सिखाऊं। और तब तक तुम मुझे कमेंट के अंदर बता देना कि तुम्हें कैसा मतलब वीडियो चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, इसे मैं बना लूँ या फिर तुम इसकी पूरे प्रोसेस को जानना चाहते हो। तो कमेंट में ज़रूर बताओ। और आज की वीडियो तो स्क्रिप्ट के ऊपर होने ही वाली है, जैसा कि तुम देख रहे हो। और इसके लिए जो इसका नीचे वाला पार्ट है, इसकी जो नीचे की बॉडी है, मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चलता हूँ, मतलब एडिट मोड के अंदर आ गया। यहाँ से हम चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, एन प्रेस करूँगा और मैं अपना शॉर्टकट व्यूअर जो है उसे ऑन कर लेता हूँ। और इसे ऑन करने के बाद हम यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे यूवी स्फीयर। अब इसे मैंने किस लिए किया है, तो इसका एक कारण है, जो कि स्क्रिप्ट मोड के अंदर ये यूवी स्फीयर है, इसके अंदर हम जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो बनाने वाले हैं। उसे बनाने का कारण सिर्फ यही है कि जो ऊपर वाला जो हमारा हेड है, इसके अंदर जो हमने ज्योमेट्री यूज़ की थी, जो वर्टिसेस वोक्सल साइज़ यूज़ किया था, वो बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन उतना हमें जो डिटेलिंग है वो नीचे वाले पार्ट के लिए नहीं चाहिए। बेसिक सी बात है कि जो हमारा फेस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत होती है और नीचे वाले पार्ट के लिए इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उसके लिए हम डिटेलिंग को कम करने के लिए, और हमारे जो कंप्यूटर है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना पड़े, उसके लिए हम इसके अंदर जो कम ज्योमेट्री है उसका यूज़ करेंगे, जो वर्टिसेस हैं उनका कम यूज़ करेंगे और वोक्सल साइज़ को कम रखेंगे। तो इसीलिए मैंने एक नए यूवी स्फीयर यानी कि नए जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ किया है, और ऐसा ही तुम्हें करना है। तो वापस से चलते हैं अपने स्क्रिप्ट मोड के ऊपर। और अब मैं इसी के लिए तुम्हें बोल रहा था, क्योंकि सेम वही प्रोसेस है। मैं ग्रैब ब्रश की सहायता से इसे थोड़ा सा इस तरफ और इस तरफ, और अब हम चलेंगे साइड व्यू के अंदर, और यहाँ से हम इसे इसके जो ये आगे वाला पार्ट है इसे नीचे की तरफ करेंगे। और अभी मैं जो डिज़ाइन बना रहा हूँ वो जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, जो चेस्ट और जो हमारे लंग हैं उनका जो पार्ट है वो बना रहा हूँ अभी। तो जो इसकी अंतड़ियाँ हैं वो हमें बनानी है। सबसे पहले तो जो हमारी बेसिक शेप होती है वो क्रिएट होनी चाहिए, और उसके बाद तुम्हें जो इसके आगे वाले पार्ट हैं उन्हें क्रिएट करने की जो है कोशिश करनी चाहिए। तो एक बेसिक शेप तो तुम्हें क्रिएट करनी ही होगी, जिससे कि तुम शुरुआत कर पाओ कि तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ होने वाली हैं। तो मैं तुम्हें सबसे पहले तो एक चीज़ कहूँगा कि हमें इसका जो वोक्सल साइज़ है उसे इंक्रीज़ करना होगा। तो मैं इसे 0.05 करना चाहूँगा, तो मैं इसे रीमैश कर देता हूँ। और इसके ऊपर तुम्हें एक्सपेरिमेंट ही करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या कितना जो वोक्सल साइज़ है वो अच्छा है, और तुम्हें कितने वो जो वोक्सल साइज़ है उसकी ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है। तो अपने कैरेक्टर को हर एक जो एंगल है उससे देखोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम्हें इसके अंदर क्या चेंजेस हैं जो कि चेंज करने हैं और क्या नहीं। जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं एक बहुत ही बेसिक जो शेप है वो क्रिएट करने की है जो कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसी ही तुम्हें करनी है। और इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, जो तुम्हारी सिमेट्री है यानी कि जो मिरर मोड है वो हमेशा ऑन होना चाहिए। अगर तुमने गलती से इसे ऑफ रखा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब जो तुम एक साइड काम करोगे वो दूसरी साइड नहीं होगा, जिससे कि तुम्हें आसानी नहीं होगी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक दो वीडियोज़ के अंदर जो ब्लेंडर के अंदर हम इन्वायरमेंट डिज़ाइनिंग करते हैं वो मैं सिखा दूँ।
क्योंकि उसके अंदर तुम्हें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हर बार नई सीखने को मिलेंगी। स्कल्पटिंग के अंदर तो देखो वो तुम्हारी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि तुम कितनी डिटेलिंग है जो देख पाते हो और कितनी उसके अंदर कर पाते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारा पेन टूल है, यानी कि मतलब पेन टूल नहीं, मतलब जो हमारा टैबलेट है, उसके ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसका एक कारण है कि उसके अंदर एक प्रेशर पेन है, यानी कि अब यहाँ पर तो हम इसकी स्ट्रेंथ कंट्रोल करते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को हाफ कर दूँ तो ये एक प्रॉपर जो हाफ है उसी के ऊपर काम करेगा, लेकिन प्रेशर पेन की मदद से जितना हम उसके ऊपर दबाव देंगे वो उतना ही काम करेगा। तो उससे हमें बहुत आसानी होती है और माउस से हमें दिक्कत होती है। तो अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसे भी यूज़ कर सकते हो। और मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे इसका जो मतलब वीडियो है स्कल्पटिंग की वो कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। मतलब एक कमेंट आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे ही पूछ लूँ कि मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। मतलब मैं आगे का प्रोसेस है वही तुम्हें सीधा बता सकता हूँ, और या फिर तुम मेरे साथ ही करना पसंद करोगे। इसे मुझे अभी सिमेंट्री को बंद करना पड़ेगा। और मुझे जो कमेंट आया था वो कुछ ऐसा था कि भाई मुझे तो इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ही नहीं मिला। तो भाई नया तो तुम्हें उसी वीडियो से सीखने को मिलेगा जो कि इन्वायरमेंट टेक्सचर के ऊपर आएंगी, क्योंकि इनके अंदर तो सेम वही टूल हैं जो मैंने तुम्हें बता दिए और इसमें टूल का ही काम है। तो अगर कुछ नया सीखना है तो कमेंट में इन्वायरमेंट टेक्सचर लिख देना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वैसे एक वीडियो तो मैं बनाने ही वाला हूँ, तो वो वीडियो तुम्हें 2 या 3 दिन में देखने को मिल जाएगी। अभी तो इसकी जो बेसिक शेप है वो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो यहाँ पर हमारा पार्ट है, इसे स्मूथ याद से कर लेना, क्योंकि स्मूथ करना वो बहुत ज़रूरी है इस पार्ट के अंदर। और यहाँ पर हमारी जो गर्दन के पास जो हड्डी होती है, पेन टूल से मतलब पेन से ड्राइंग करना बहुत आसान है, लेकिन माउस से वो उतना ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन अभी हमारे पास उन चीज़ों की कमी है, तो क्या ही कर सकते हैं। और मेरी एक दिक्कत है, अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैं वापस से उसे रीसेट कर देता हूँ पूरा का पूरा ही। वो तो तुमने अभी तक नोटिस कर ही लिया होगा कि अगर मुझे मामूली सी दिक्कत लगी उसके अंदर तो वो पूरा का पूरा ही मैं कैंसिल कर देता हूँ, जिससे कि मुझे उस काम में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। तो मुझे भी बार बार एक सेम चीज़ तुम्हें बताने की मतलब इतनी ज़्यादा मन नहीं होता कि मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज़ बताऊं, पर अब क्या कर सकते हैं, जो काम है हमारा वो तो हमें बताना ही है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो तुम्हें जो काम करना है वो ये नहीं है कि तुम सीधे ही इसके अंदर लग जाओ कि तुम्हें क्या बनाना है। सबसे पहले तो तुम्हारे पास उसके लिए रेफरेंस होने चाहिए, जो कि मैंने तुम्हें कल बताया। तो मैं अभी कुछ रेफरेंस देखने वाला हूँ, जो हमारे यहाँ पर जो शोल्डर हैं उनके ऊपर जो क्या बोलते हैं उन्हें, जो मांस है वो कैसा है, जो मांसपेशियाँ हैं वो कैसी बनी हुई हैं, और किसके ऊपर कौन सी चीज़ है, कहाँ पर कितना मतलब डीप मुझे करना है। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद ही मुझे आइडिया होगा। तो वो तो तुम्हें भी देखना पड़ेगा, और वो तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर भी निर्भर करता है कि तुम एक मोटे कैरेक्टर को बना रहे हो या पतले को, या मतलब जो कि बीच का होता है। तो अभी मैं रेफरेंस देखने को चाहता हूँ, तुमसे मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। तो जो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि यहाँ पर तो तुम्हें दिख रहा है, तो जो हमारी जो बोन है, जो मतलब एक गर्दन के पास हड्डी होती है वो, और जो मांसपेशियों की जगह है वो है, और यहाँ पर जो एक वी जो आकार का साइन है वो बन रहा है हमारी मांसपेशियों का। तो
कुछ ऐसे ही हिंट हमें इनसे मिल जाते हैं और इसे मैं बंद कर देता हूँ, वरना यूट्यूब कहीं हमारी वीडियो को बंद ना कर दे। तो वापस से चलते हैं अपने कैरेक्टर के ऊपर और सेम वही चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और मैं फिर से गलती कर देता हूँ, मैंने जो अपना सिमेंट्री है उसे ऑन नहीं किया था। अब सही है, नहीं मैंने ऑन कर रखा था यार, मुझे पहले इसके अंदर सिमेंट्री को ऑन करना चाहिए था, जो कि मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। और भाई एक दो दिन से बहुत ज़्यादा ही मुझे ज़ुकाम हो चुका है, तो मेरी हालत तो वैसे ही ख़राब है। सबसे पहले तो मैं यहाँ अपने शोल्डर की जो जगह है उसे क्रिएट कर लेता हूँ। अपना जो ये रहा मल्टी स्क्रैप ब्रश, इसे थोड़ा सा बड़ा करूँ और यहाँ पर जो एक सर्कल है वो क्रिएट करूँगा। तो अपना स्मूथ ब्रश शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो जगह है उसे सबसे पहले तो स्मूथ करेंगे जितनी हमें जो हमारे शोल्डर हैं उनके लिए चाहिए, और वापस से अपने स्क्रैप ब्रश की सहायता से उसे उस जगह को थोड़ा सा मतलब जो एकदम प्लेन टाइप में है वो करेंगे। तो कंट्रोल साथ में तुम्हें प्रेस करना होगा वो एक क्लीन शेप देने के लिए, तो उसका ध्यान रखना। और ग्रैब ब्रश का तो तुम्हें यूज़ करना आता ही है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अगर मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा किया तो तुम में से फिर कोई कमेंट करेगा कि हमें इस बार भी कुछ सीखने को नहीं मिला। तो भाई चीज़ें तो वही सेम है, बस तुम्हें थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टूल वही सेम होने वाले हैं स्कल्पटिंग के अंदर। जो तुम्हें मैन ब्रश जो थे वो मैंने बता दिए, और अगर मुझे कुछ और लगा कि तुम्हें बताना चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जितना हमें चाहिए वो हमारे पास है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि हमें कितना जो टूल हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, जो मैन टूल है। और इन शोल्डर को तो बाद में मैं मतलब जो मूव टूल है या कोई और टूल की सहायता से मैं इन्हें बाहर एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, जो कि मैंने टूल तुम्हें बताए हुए हैं। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। और मुझे यार कमेंट में बताओ तुम्हें वो प्रोसेस जानना है या नहीं, जो मैन प्रोसेस है वो मैं तुम्हें बता दूं, या फिर जो पूरा ही जो प्रोसेस है वो तुम्हें जानना है। तो कमेंट करो भी, और मिलते हैं अगली वीडियो में।